बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रशांत चुरहे। दिल्ली में आज राजनीति का रविवार है और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने पीएम आवास तक जाकर सरेंडर करने की धमकी देते हुए चुनौती दी और 7 आरसीआर जाते हुए मनीष सिसोदिया और उनके साथ आम आदमी पार्टी के और भी नेता। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। आज राजनीति का रविवार साफ तौर पर दिल्ली में दिखाई दे रहा है। दरअसल कल जिस तरह से फल व्यापारियों ने मनीष सिसोदिया की शिकायत थाने में दर्ज करवाई थी, उसके बाद अब मनीष सिसोदिया 7 आरसीआर जाकर के सरेंडर की बात कर रहे हैं और इसलिए घमासान मचा हुआ है। दिल्ली में आज राजनीति का रविवार देखने को मिल रहा है और ऐसे में आम आदमी पार्टी के विधायकों को गिरफ्तार भी किया जाए ये मांग, और उन्होंने शिकायत पर कहा कि वो गलत काम होगा तो उनके खिलाफ आगे भी बोलेंगे। मनीष सिसोदिया निकले हुए हैं पीएम आवास की ओर, सरेंडर करेंगे। दरअसल फल व्यापारियों ने उनके खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाई और ऐसे में मनीष सिसोदिया का कहना है कि हां, उन्होंने मिसबिहेव किया। अगर कोई इस तरह से गलत काम करेगा तो हम आगे भी डांटेंगे। और मनीष सिसोदिया पीएम आवास की ओर दौड़ते हुए आज राजनीति का रविवार दिल्ली में देखने को मिल रहा है। क्यों लगा के भेज रहे हैं? हम ही आ जाते हैं आपके पास में। लेकिन मकसद मुख्यमंत्री जी नहीं जा रहे। मकसद हमारा यही है, ये कहना प्रधानमंत्री जी से कि आप दिल्ली के काम मत रोकिए। दिल्ली वालों ने आपका क्या बिगाड़ा है? दिल्ली से दुश्मनी किस लिए निकाल रहे हो? आपकी दुश्मनी हमसे, हमें गिरफ्तार करिए ना। लेकिन दिल्ली के काम क्यों रोक रखे हैं आपने? 14 बिल रोक के रखे हुए हैं हमारे। वहाँ पे कुछ लोग गलत काम कर रहे थे, इलीगल प्रैक्टिसेस में लगे हुए हैं। मैंने उनको डांटा भी, मैंने उनको कहा भी कि अगर आप इस तरह की गलत काम करोगे तो मैं आपके खिलाफ में एक्शन लूंगा, आपका लाइसेंस भी कैंसिल करवा सकता हूं। वो कह रहे हैं जी मिसबिहेव किया। बिल्कुल किया मिसबिहेव। हमारे और भी एमएलएज भी काम कर रहे हैं, हमारे और भी मंत्री काम कर रहे हैं। जो काम अफसर ठीक से नहीं करेगा, जो कोई इलीगल काम करेगा, हम उसके साथ डांट डपट करेंगे। और जावेद अख्तर हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। जावेद, किस तरह की तैयारी आम आदमी पार्टी की और पीएम आवास के सामने जाकर के सरेंडर की बात कहना, ये किस तरह के बयान हैं? क्या कुछ इसका मकसद है आम आदमी पार्टी की ओर से? देखिए प्रशांत, पिछले दिनों से जिस तरीके से बात सामने आ रही है लगातार कि आम आदमी पार्टी के कल उसके विधायक को दिनेश मोहनिया को कल गिरफ्तार किया गया भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उसके पहले जो दिल्ली विधानसभा ने बिल पास किए थे 14 बिल, वो केंद्र सरकार ने रद्द कर दिए। उसके पहले भी जिस तरीके से दिल्ली सरकार और एलजी और केंद्र सरकार के बीच जो टकराव लगातार सामने आते रहे हैं, उन सब के बीच कल फिर मनीष सिसोदिया जब गाजीपुर मंडी पहुंचे, उन्होंने वहां कारोबारियों को डांटा, उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। तो ये पूरा जो माहौल बना पिछले करीब 15 दिनों में, इस सबको केजरीवाल सरकार और जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं वो ये मान रहे हैं कि केंद्र सरकार उनके खिलाफ गलत तरीके से कार्रवाई कर रही है और उनके खिलाफ बदला ले रही है। और आम आदमी पार्टी के विधायकों का और मंत्रियों का यही आरोप है कि केजरीवाल सरकार को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। और ये सब सीधे तौर पर उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ये सब किया जा रहा है और उनसे बदला लेने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि वो ये भी कह रहे हैं कि हम लोग काम कर रहे हैं, हमारे बिल जो हमने पास किए दिल्ली विधानसभा से, वो बिल पास नहीं किए जा रहे हैं, केंद्र सरकार से वो बिल वापस किए जा रहे हैं। तो ये सब तमाम चीज़ें, इन सब को देख करके दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी के विधायकों ने आरोप लगाए हैं। और यही वजह है कि आज वो प्रधानमंत्री आवास पहुंचे हैं उनसे मिलने और ये अब खुद को सरेंडर करने। जावेद, हम चाहेंगे दर्शकों की जानकारी के लिए आप ये भी बताएं कि घटनाक्रम आखिर कैसे आगे बढ़ा। फल व्यापारियों और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के बीच अगर किसी बात को लेकर कहासुनी होती है तो पीएम आवास पर जाकर के सरेंडर की बात क्यों कही जा रही है? निशाने पर पीएम को क्यों लिया जा रहा है? क्या घटनाक्रम दरअसल ऐसा हुआ था? देखिए, कल मनीष सिसोदिया पहुंचे थे गाजीपुर मंडी और वहां पर उन्होंने एक सरप्राइज इंस्पेक्शन किया था, जिसमें उन लोगों ने, जो वहां आड़ती जो बैठते हैं, उनका ये कहना था मनीष सिसोदिया का कि जो लोग वहां रिटेलर बैठे हुए थे उनके पास लाइसेंस नहीं था। जबकि आड़तियों की तरफ से ये कहा गया है कि लाइसेंस उनके पास होता है, बाकी जो रिटेलर होते हैं उनके पास लाइसेंस नहीं होता है। इसी दौरान केजरीवाल ने वहां उनको डाटा डपटा और अपने पीएसओ से भी कहा कि इनके आप तस्वीरें लीजिए, इनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। तो इस सब के बीच सुरेंद्र गोस्वामी जो एक कारोबारी हैं, जो एक आड़ती हैं, उन्होंने लेटर भी लिखा, कंप्लेन की पुलिस में कि हमें डर है कि कहीं मनीष सिसोदिया जो कि एक बड़े पद पर हैं, हमारे खिलाफ कार्रवाई ना कर दें।
और उन्होंने आके हमको डराया धमकाया भी है और इसी की शिकायत की गई थी। हालांकि दिल्ली पुलिस ने अभी तक इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की है, लेकिन इस सब के बाद मनीष सिसोदिया ने रात ट्वीट भी किया था कि हम लोग अगर कार्रवाई कहीं करने जाते हैं तो हमको रोका जाता है कि अगर वो गलत तरीके से कोई कारोबार करेगा, कोई इलीगैलिटी कहीं करेगा तो हम उसको डांटेंगे, हमारे विधायक उसको डांटेंगे और हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। लेकिन कल भी केजरीवाल ने कहा था, मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया था कि हम वहां गए और प्रधानमंत्री जी हमारे खिलाफ शिकायत करा लीजिए। तो जाहिर है हर बात पर, क्योंकि आम आदमी पार्टी के विधायक और मंत्री और खुद केजरीवाल पिछले कुछ दिनों से कोई भी अगर मसला दिल्ली में होता है, उनके विधायकों के साथ होता है, तो सीधे प्रधानमंत्री को एड्रेस करके ही वो उसकी शिकायत करते हैं। अभी भी मनीष सिसोदिया ने अपनी बाइट में कहा कि ये सब जो हो रहा है, जो आम आदमी पार्टी के विधायकों पर आरोप लगाए जा रहे हैं, ये सीधे प्रधानमंत्री की तरफ से लगवाए जा रहे हैं। तो वो बिल्कुल, यानी कि जावेद इस पूरे मामले पर भी सियासत गरमाई हुई है और हर तरह से सियासी समीकरणों को जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसे में सारी सियासी हलचल दरअसल दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ हुई शिकायत के बाद ही खड़ी हुई है और दिल्ली के गाजीपुर फल मंडी में कुछ व्यापारियों ने सिसोदिया के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। मंडी का दौरा करने के दौरान सिसोदिया ने मंडी प्रधान को देख लेने की धमकी भी दी और उनका लाइसेंस रद्द करने की धमकी दी। व्यापारियों ने इस तरह के आरोप लगाए हैं। व्यापारियों ने यह शिकायत गाजीपुर थाने में जाकर दर्ज करवाई अपनी शिकायत, और शिकायत की बात सामने आते ही मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके सीधे पीएम मोदी पर हमला बोला। इसके बाद खुद सीएम अरविंद केजरीवाल ने सिसोदिया के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए पीएम से पूछा कि क्या मनीष बदसलूकी के लिए गिरफ्तार किए जाएंगे। जब मैंने उनके प्रशासनिक मैंने की जी, आज से 1 साल पहले आपकी जो इमेज थी ना पब्लिक के अंदर कि भी आपका नाम लेके ना घबराते थे लोग प्रशासनिक अफसर, आज वो बात नहीं रही है। तो बस इसी बात पे उन्होंने ना, अरे यार तुम ज्यादा बोलते हो। मैं कहा सर ये ज्यादा बोलने की क्या बात है सर, अगर प्रजातंत्र लोकतंत्र के अंदर अपनी बात रखना भी ज्यादा बोलना तो ये तो मैं कहूँगा कि जी हम फिर बोलेंगे जरूर। मेरे को, मेरी मंडी के किसी भी आड़ती को, किसी का लाइसेंस, किसी की जान को कोई भी खतरा हुआ, उसका मनीष सिसोदिया जी हमारे मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं। जावेद हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जावेद, व्यापारियों की कुछ अपनी ही राय है। वो कह रहे हैं कि धमकी की तरह से बात कही गई है, इसलिए उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई है। दरअसल दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि अगर व्यापारियों और उप मुख्यमंत्री के बीच में कोई बहस हुई है तो क्यों और किस तरह से आम आदमी पार्टी और दिल्ली की सरकार इसमें यह समझ रही है कि यह केंद्र के इशारे पर हो रहा है। देखिए बिल्कुल गैर वाजिब सा होगा, क्योंकि कहीं ये नज़र नहीं आता कि केंद्र सरकार का इसमें कोई दखल है। मनीष सिसोदिया खुद पहुंचे, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, गाजीपुर मंडी पहुंचते हैं, वहां आड़तियों का इंस्पेक्शन करते हैं, बहुत अचानक से वो वहां पहुंचते हैं, दौरा करते हैं और उनको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ गलत तरीके से किया जा रहा है, अवैध तरीके से यहाँ कुछ काम चल रहा है। इसी के लिए वो उनको डांटते हैं। जब आपको अख्तियार है किसी को डांटने का, आप दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, आप ये कहते हैं कि अगर कुछ गलत होगा तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। गाजीपुर मंडी को ऐसा विषय नहीं है जहाँ एलजी का ही अख्तियार है, क्योंकि ये बार बार आरोप लगाते रहते हैं कि दिल्ली पुलिस एलजी के अख्तियार में है, केंद्र सरकार के अख्तियार में है, तो हम उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। तो गाजीपुर आप पहुंचे हैं, आपने वहां देखा है, इंस्पेक्शन किया है, और अगर आपको कुछ गलत नजर आ रहा है तो आप उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत करते हैं। जो भी वैधानिक कार्रवाई होती है वो निश्चित रूप से की जा सकती है, लेकिन ऐसे में अगर विवाद सामने आता है तो इसमें सियासत क्यों हो रही है, ये भी बेहद अहम और जानने समझने की चीज है। जावेद, फिलहाल शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। ये बेहद अहम घटनाक्रम लगातार आगे बढ़ रहा है। वहीं बीजेपी और कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर पलटवार करते हुए कहा है कि इन लोगों ने अराजकता फैला रखी है। मुझे लगता है कि मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी की सरकार पूरी तरह से अराजकता में विश्वास रखते हैं। दिल्ली में जंगल राज लाना चाहते हैं। दिल्ली में गुंडागर्दी जिस तरह की है, एक महिला को उनका विधायक पीटे, एक महिला बुजुर्ग सीनियर सिटीजन को मारे, थप्पड़ मारे, और 3 दिन के अंदर 2-2 एफआईआर हों, और कानून अगर अपना काम करे, ऐसे अपराधियों को न्यायालय के माध्यम से जेल में भेजा जाए। उनको ज़रूरत नहीं थी किसी पे हाथ उठाने की। आप चुने हुए नुमाइंदे, आप किसी पे हाथ नहीं उठा सकते, ना उठाना चाहिए था, आपको झुकना आना चाहिए। दूसरी तरफ पुलिस की भी गलती है, क्योंकि ये दादागिरी हो रही है। बीजेपी की सरकार में आप किसी भी चीज़ की उम्मीद कर सकते हैं। एक चुनाव विधायक है, कोई कत्ल का मुकदमा नहीं था, कोई भगौड़ा नहीं घोषित हुआ था।
अगर आप वो किसी वजह से उस समय नहीं पहुंच पाए, आप उनको दोबारा नोटिस देते कि आप आकर ये मुकदमा है, आप इसके ऊपर हम आपको बुलाना चाहते हैं, आप अपना पक्ष रख दें। लेकिन इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में उठाना ये भी वाजिब नहीं है। लेकिन क्या कर सकते हैं, ये दोनों की लड़ाई के अंदर पिस रही है दिल्ली।